नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जिन किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं उन किसान साथियों के लिए ये जानकारी, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा अहम रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इस वीडियो के बाद हो सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज को भी जो है वो लाइक फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर वेबसाइट पे आप हमारी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट भी हमारी www.kharyana.com के नाम से जो है वो शुरू हो चुकी है। वहाँ पे जा करके आप जो है वो चेक इन कर सकते हैं और खबरें जो है वो पढ़ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं, चाहे वो सरकारी बैंक में हो चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो, लेकिन शर्त ये है कि उन किसानों के क्रेडिट कार्ड जो वो 3 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। यानी कि जो सरकार जिस अमाउंट पे सब्सिडी देती है उस अमाउंट का जो वो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो वो उन किसानों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक जो है वो होने वाली है। हो सकता है कि आपको 10, 20, 30 हज़ार रुपए का बेनिफिट जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद हो जाए। अब बहुत सारे किसानों के फोन आ रहे थे कि जो सरकार जो समय पर सही समय पर लेन देन करते हैं किसान, उनको जो है वो सरकार 3% सब्सिडी देती है। वैसे किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज जो है वो 7% है, लेकिन जो समय पे सही भुगतान करते हैं तो उनको जो है वो बेनिफिट के तौर पे सरकार जो है वो 3% सब्सिडी देती है। यानी कि 3% राशि जो है वो ब्याज की वो उनके खाते में वापस आ जाती है अगले साल। तो ये बहुत सारे किसानों के पहले तो आती रही, लेकिन अब जो है वो बहुत सारे किसानों के खाते में एक बार आ जाती है, लेकिन उसको रिवर्स कर लिया जाता है कोई ना कोई कारण बता करके, कोई ना कोई रीजन बता करके। तो इसमें अगर आपने सही से लेन देन कर रखा है, अब बैंक में अगर हम जाते हैं तो उनकी ओर से एक ही बहाना बनाया जाता है कि आपका गोल्डन स्कीम के अंदर है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो उसके लिए अगर आपकी सब्सिडी जो वो नहीं आई है या आ करके रिवर्स हो चुकी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो पूरी अपडेट मैं आपको जो है वो बताऊंगा। ये मेरे खुद के साथ ये वाक्य जो है वो घटित हुआ था, तो मैंने जो कदम उठाए थे उसके बाद में मेरी सब्सिडी जो है वो जो रिवर्स हुई थी वो भी आ चुकी है, और अभी नई सब्सिडी जो आनी थी वो भी जो है वो मेरे अकाउंट के अंदर आ चुकी है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी स्टेटमेंट देखनी है। जैसे मैं मेरी स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूं, मैंने एक थोड़ी सी चूक कर दी थी जिससे बैंक को जो है वो कोई ना कोई बहाना मिल गया था कि 15/6/2019 को मैंने केसीसी मेरा भर दिया था। ये साथ के साथ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद में सेम डे मैंने जो है वो पेमेंट वापस निकलवा ली थी ब्याज भरने के बाद। उसकी सब्सिडी जो है वो मेरी आगे जो है वो 2020 में आती है, 21 में आती है। 21 में जो है वो सब्सिडी मेरी रिवर्स कर ली जाती है। लेकिन जो मैंने भरा था सेम डे वापस जो है वो सब्सिडी वो पेमेंट निकाल ली थी, उसके मामले में बैंक ने कहा कि आपने जो है ये सेम डे में जो है वो वापस निकाल ली तो आपको एक दिन रखनी चाहिए थी, इसलिए आपकी सब्सिडी जो है वो नहीं आएगी। ये बात मैं आगे करूँगा। लेकिन ये सब्सिडी जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 15/6/19 मैंने दोनों सेम डेट में एंट्री की थी, लेकिन उसकी जो है वो 7/4/2020 में मेरी 8789 रुपये सब्सिडी आ गई थी। उसके बाद में मैंने सही समय पे जो है वो लेन देन किया। उसके बाद में मेरी 29/4/2021 को सब्सिडी आ गई थी। उसके बाद में 2/3/2022 को मैंने सही समय पे लेन देन जो है वो कर लिया था, तो 22 की सब्सिडी मेरी जो है वो 20-21 की सब्सिडी जो है वो 5/4/2022 को 8959 रुपये मेरे अकाउंट में आ गई थी। उसके बाद में 23/1/2023 को ये सब्सिडी जो है ये मेरी वापस हो गई थी। यानी कि 5/4/2022 को जो मेरे सब्सिडी आई थी ये मेरी 23/1/2023 को वापस हो गई थी। इस मामले में जब मैंने बैंक से जा करके बातचीत की तो बैंक अधिकारियों का साफ तौर पे कहना था कि आपका गोल्डन स्कीम के अंदर बना हुआ है, यानी कि आपने पूरा का पूरा पैसा जो है वो इकट्ठा ही ले रखा है, इसलिए आपको सब्सिडी नहीं आएगी। तो मैंने पिछला रिकॉर्ड उनको दिखाया कि अगर यहाँ पे सब्सिडी नहीं आएगी तो पीछे वाली जो सब्सिडी दे रखी है वो किस कानून के हिसाब से दे रखी है। तो बैंक कर्मियों के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। बोले कि हम आपका लेटर बना करके भेज देंगे, तो आपका जैसे भी कोई
ईमेल का जवाब आएगा तो हम आपको जो है वो सूचित करेंगे। उसके बाद में समय निकलता गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं एक दो बार जो है वो सिरसा में जो हेड ऑफिस है पीएनबी का, तो वहाँ पे जा करके भी मिला, लेकिन वो सब्सिडी जो है वो उसके बाद में मेरी 8/5/2024 को मेरी सब्सिडी जो है वो आ चुकी है। तो वो क्यों आई कि मैंने उनको जा करके बताया। अब यहाँ पे जो मेरी ये 23/1/2023 को जो वापस हुई थी उसका उन्होंने रीज़न क्या बताया कि आपने 15/6/2019 को पेमेंट जमा की और 15/6/2019 को ही पेमेंट आपने वापस निकाल ली, तो उसकी सब्सिडी जो है वो आपकी 2022 में आई है, तो वो सब्सिडी जो है वो वापस हुई है। ठीक है, मान ली बात, ये मैंने सोचा कि मैंने बोला कि मैंने गलती कर ली होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिएगा क्या सिस्टम है कि 2019 की सब्सिडी 2021 में आनी चाहिए थी। 18-19 की है ये, 18-19 की सब्सिडी 2021 में आनी चाहिए थी, जो कि 2021 की सब्सिडी मेरी 29/4/2021 को आ चुकी थी। तो मैंने बोला कि ये जो 2022 में आई है ये मेरी 18-19 की है या 19-20 की है, तो अब इसमें पेमेंट मैंने जो है 15/6/2019 को कर रखी है, तो ये पेमेंट जो कर रखी है ये तो मैंने 18-19 की हुई है, यानी कि 18 में मैंने लोन लिया, 19 में मैंने भर दिया, वो की हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले कि आप एक लेटर बना करके दीजिएगा, हम आपका ये जो शिकायत है वो ऊपर भेज देते हैं। तो मैंने लेटर बना करके उनको दिया, रिटर्न में शिकायत जो है वो दर्ज कराई। उसके बाद जो है वो अगर बात करें तो वो लेटर जब मैंने बना करके बैंक कर्मचारियों को दिया तो उन्होंने जो है वो अपने हेड ऑफिस में ये लेटर की कॉपी भेजी। और उसके बाद अगर बात करें तो मैं पीएनबी सिरसा की जो ब्रांच है जो बरनाला रोड पे है, वहाँ पे पीएनबी सिरसा के ऊपर जो है वो लोन का डिपार्टमेंट उनका है, वहाँ पे जा करके भी जो है वो शिकायत दर्ज करवाई। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि आप अपने ब्रांच में संपर्क कीजिएगा, यानी कि 2 से 3 बार मैंने मैनेजर साहब से बातचीत की, तो उसके बाद में वो सब्सिडी जो है वो मेरी आ चुकी है। अगर आपके भी इस तरह से सब्सिडी नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने जिस तारीख को पेमेंट निकलवाई है वो पेमेंट अगले साल उस तारीख से पहले आपने अगर जमा करवाई है तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो आपको जो है वो सब्सिडी के लाभ से जो वंचित रखा जाएगा, यानी कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सपोज कीजिएगा आज 20 मार्च है, 20 मार्च को आप अपने अकाउंट से जो है वो पेमेंट निकालते हैं केसीसी से, तो 20 मार्च 2026 से पहले उसको जो है वो आपको पेमेंट वापस जमा करवानी होगी ब्याज समेत। और उसके बाद आपको जो है वो ये सब्सिडी 1 साल आगे जो है वो यानी कि 27 में जा करके आपको ये सब्सिडी जो है वो मिलेगी। तो ऐसे में अगर आपने ये प्रोसीजर अपना रखा है, और दूसरा सेम डे आप पेमेंट जो है वो कभी भी मत निकलवाएं। और जितना आपकी अमाउंट बनती है, अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है तो उसका ब्याज जो है वो 7% के हिसाब से जो है वो 20-21 हज़ार रुपये के लगभग जो है वो बनेगा। तो 20-21 हज़ार रुपये की बजाय आप 3,21,000 की बजाय 3,50,000 रुपये उसमें जो है वो जमा करवाइएगा, यानी कि जितनी आपकी अमाउंट बनती है उससे कुछ 10-20 हज़ार फालतू जमा करवाइएगा, क्योंकि वो अगले दिन आपकी पेमेंट निकल जानी है, ताकि बैंक के पास कोई जवाब ना रहे कि आपने इतना पैसा कम डाला था इसलिए आपकी सब्सिडी जो है वो नहीं आई है। तो आपने एक तो सेम डे पेमेंट नहीं निकलवानी है, एक जिस दिन आपने पेमेंट निकलवाई है उससे 1 दिन या 2 दिन पहले जो है वो आप पेमेंट जो है वो जमा करवा दें, उसके बाद आप कभी भी निकलवा सकते हैं। और एक पेमेंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा जमा करवानी है, ताकि ये ना रहे कि आपने ब्याज भी जो है वो पूरा तरीके से पूरा नहीं भरा है। हालांकि इसमें हो जाता है कि आपका अगर 3,15,000 रुपये बनता है, आप अगर 3 लाख रुपए उसमें भरते हैं तो आपको जो है वो 2,85,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कल को सब्सिडी की बात आएगी तो बैंक के पास एक बहाना होता है कि ये देखो जी आपने तो ये यहाँ पे पेमेंट जो है वो अनकम्प्लीट की थी। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, ये आप जो है वो ना रखें। और अगर आपका जो अगर बात करें तो सब्सिडी अगर वापस हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो आप एक रिटर्न में शिकायत दीजिएगा बैंक मैनेजर को जा करके, और बैंक मैनेजर से कहिएगा कि इसे आप जो है वो अपने ऊपरी अधिकारियों तक भेजिएगा, नहीं तो मैं टोल फ्री नंबर पे या इससे ऊपर जा करके या सीएम विंडो पे जो है वो इसकी शिकायत करने जा रहा हूँ या कोर्ट केस करने जा रहा हूँ। इतना सा कहते ही आपका जो है वो समाधान 15 से 20 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका समाधान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर किसान तक ये वीडियो जो है वो जरूर पहुँचनी चाहिए।
चाहिए जो कि जो ये सबवेंशन है, जो कि अपनी सब्सिडी जो आती है वो रिवर्स हो जाती है, उससे वंचित रह रहा है, उस हर किसान तक जो है ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपना पैसा जो है वो लेने से वंचित ना रह जाए। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि आपकी सब्सिडी वापस गई है, रिवर्स हुई है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।